हेलो एवरीवन। आज हम लोग केमिस्ट्री का जो टेस्ट हुआ था तुम्हारा संडे को, मतलब आज 6 तारीख को, इसका केमिस्ट्री का पेपर हम लोग उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। अगर मैं पेपर की बात करूं तो थोरेटिकल पेपर था पूरा केमिस्ट्री का, क्योंकि जो मेनली सिलेबस था हमारा वो मेटलर्जी, सरफेस केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक से था, मेजरली पोर्शन चैप्टर का। तो ज़्यादातर सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे, मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं था केमिस्ट्री का पेपर। अगर आप लोगों को ने अच्छे से थियरी पढ़ी है, थ्योरी आपके टिप्स पे है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला, लिंगम डायग्राम रिप्रेजेंट। तो इसमें देखो, हमें पता है लिंगम डायग्राम क्या होता है। डेल्टा जी और टेम्परेचर के का कर्व है ना, डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर। तो हम लोग बोलेंगे फर्स्ट मेरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब पेपर के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 27 भी अगेन हमारा मेटलर्जी का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज। तो अगर इसमें भी अगेन अगर थियरी तुम्हें याद है तो तुम लोग कर लोगे। तो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता हूँ, मेटलर्जी ऑफ आयरन फ्लक्स इज अ सब्सटेंस यूज टू कन्वर्ट इनफ्यूजिबल इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज टू फ्यूजिबल मास। तो ये तो हमें पता ही होता है ना कि फ्लक्स का काम क्या होता है। फ्लक्स हम लोग डेलिबरेटली ऐड करते हैं, जो हमारे इम्प्योरिटीज होती है उसको रिएक्शन कर लेता है और फ्यूजिबल मास बना लेता है। लाइक अगर हमारी इम्प्योरिटी बेसिक नेचर की है तो हम लोग फ्लक्स एसिडिक डालते हैं, एसिडिक नेचर की है तो फ्लक्स बेसिक डालते हैं। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड अगेन, क्रायोलाइट इन is Na3LF6 and used in electrolysis of alumina for lowering the melting point of alumina। करेक्ट है ये बात भी, डायरेक्ट लिखा होता है, एनसीईआरटी में भी लिखा है, तुम्हें जिन टीचर से तुम पढ़े होंगे उन्होंने भी बताया होगा। थर्ड, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन मेटल फ्रॉम आयरन ऑक्साइड इज कैरिड आउट बाय हीटिंग विद कोक एंड लाइमस्टोन। सही बात है, हम लोग कोक डालते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और लाइमस्टोन डालते हैं एज ए फ्लक्स। फ्लक्स क्यों, लाइमस्टोन को जैसे ही टेम्परेचर मिलता है रेवर्बिटरी फर्नेस में, वो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा बेसिक फ्लक्स है। जो एसिडिक इंप्योरिटी होती है उसको वो निकाल देता है, जैसे SiO2 वगैरह इनकी इंप्योरिटीज होती है उससे को हटा देता है। फोर्थ, कॉम्बिनेशन ऑफ FeO एंड SiO2 मस्ट बी अवॉइडेड। नहीं, क्यों अवॉइड करना है हमको? क्योंकि ऐसा तो नहीं है दोनों रिएक्ट कर लेंगे। कर सकते हैं क्या दोनों रिएक्ट? हम अवॉइड करेंगे क्योंकि अगर रिएक्शन करेंगे तो निकल जाएगा फ्लक्स की तरह। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन। क्योंकि हमें इजीली ये भी पता चल रहा था फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे एकदम करेक्ट है, तो फोर्थ हम लोग इनकरेक्ट मान लेंगे। हम लोग रिजेक्शन के मेथड से भी जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 अगेन मेटलर्जी का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थर्माइट प्रोसेस का रिएक्शन होता है? हाँ होता है, फर्स्ट सही बात है, थर्माइट में होता है, तो ये तो ट्रू है। सेकंड में बोला है ये मॉन्ट प्रोसेस है, हाँ है, सही बात है, ये भी ट्रू है। थर्ड में बोला है ये वैन आर्कल है, नहीं वैन आर्कल तो फोर्थ में लिखा है, तो थर्ड वाला फॉल्स है, मतलब वो आंसर हो जाएगा क्योंकि इसने बोला है डज नॉट रिप्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 29। 29 अगेन मेटलर्जी से, द मेथड ऑफ जोन रिफाइनिंग किस प्रोसेस पर किस प्रिंसिपल का काम करता है? तो हमें पता है जोन रिफाइनिंग में हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये सब इनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें लिखा है फर्स्ट ग्रेटर मोबिलिटी, इस पे नहीं करता काम। हायर मेल्टिंग पॉइंट, नहीं इससे काम नहीं करता। हायर मेल्टिंग पॉइंट में तो हम लोग स्लांटेड वाला मेथड लेते हैं, जिसमें एक स्लांटेड होता है, यहाँ से मेटल को हम लोग निकालते हैं, इम्प्योर मेटल को। ग्रेटर नोबल करेक्टर, नहीं नहीं नहीं, फोर्थ वाला सही है। इस प्रिंसिपल पर ही हमारा काम करता है कौन, जोन रिफाइनिंग। थ्योरेटिकल है, अगर तुम्हें पता होगा तो डायरेक्ट आंसर टिक कर दोगे, सोचने का जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहाँ से हमारा? ऑर्गेनिक से लग रहा है, ORM 2 से लग रहा है। सेलेक्ट द रिएक्शन इन विच द करेक्ट ओरिएंटेशन हैव बीन मेंशन्ड इन द मेजर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में नाइट्रेशन हो रहा है। अब देखो नाइट्रेशन के लिए हमें क्या करना होता है, जो रिएजेंट दिया है, ठीक है, ऐसा है, एक एक्टिवेटिंग है, ये भी एक्टिवेटिंग नहीं है, ये डीएक्टिवेटिंग है, बट ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक्टिवेटिंग ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। तो यहां पर लगना चाहिए था प्रोडक्ट, क्योंकि ये एक्टिवेटिंग है तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा सब कुछ।
तो यहाँ लगना चाहिए था मेजर, बट इसने नहीं बताया, उसको लेस देन वाले साइन पर रखा है। मेजर इन्होंने यहाँ वाला बताया, ये मेजर बताया, जो कि रॉन्ग है। तो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। सेकंड में अगेन ऐसा है, ये CH3 है और इधर NHCOCH3 है, तो ये भी एक्टिवेटिंग है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, ये भी एक्टिवेटिंग है प्लस एम की वजह से, क्योंकि यहाँ पर की एटम पर लोन पेयर लगा, इसलिए प्लस एम लगाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा सब कुछ, मतलब इसके ऑर्थो पर या पैरा पर, पैरा तो ब्लॉक है तो उसके ऑर्थो पर मेजर बनेगा, बट वो मेजर हमें नहीं दिया है, हमें मेजर दिया है CH3 के ऑर्थो के अकॉर्डिंग, तो वो भी रॉन्ग हो गया। थर्ड वाला हमें दिया है, एक CHO ग्रुप दिया है, एक इधर OH ग्रुप दिया है। OH हमारा प्लस एम लगाता है, CHO हमारा माइनस एम लगाता है। तो जो माइनस एम लगा रहा है वो डीएक्टिवेटिंग है, जो प्लस एम लगा रहा है वो एक्टिवेटिंग है। तो इसके अकॉर्डिंग जाएंगे या तो इसके ऑर्थो पर या इसके पैरा पर। इसके पैरा वाला मेजर पड़ेगा, क्योंकि ऑर्थो पे तो हमारा स्टेरिक क्राउडिंग आ जाएगा ना, तो पैरा वाला मेजर मानेंगे हमेशा। तो वही दिया है, हाँ, तो थर्ड वाला आंसर मेरा करेक्ट है। 31 अगेन ऑर्गेनिक से ही है। Aryl halides are less reactive towards nucleophilic substitution reaction as compared to alkyl halide due to, देखो हम बोलते हैं कि अराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड में ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, किसके लिए? एसएन रिएक्शन के लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते हैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता इजीली, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो अब इसमें लिखा है द फॉर्मेशन ऑफ लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, हाँ, अगर ये यहाँ से ही चला गया तो इस पर एक कार्बोकेटाइन बनेगा, इधर ये कार्बोकेटाइन बनेगा, तो सही है। इसमें ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखो तो ये ज्यादा होती है। शॉर्टर कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ एंड यूजुअल, पार्शली पाई बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं एल्काइल अराइल में। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस करता है ना, तो पार्शली पाई बॉन्ड के कैरेक्टर आ जा रहे हैं, इसलिए बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो रहा है। बॉन्ड शॉर्टर हो रहा है तो स्ट्रॉन्गर हो रहा है, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, मतलब हेलोजन लीव करेगा नहीं, तब तक न्यूक्लियोफाइल आएगा नहीं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच टू द हेलोजन, सही बात है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। एल्काइल में जनरली sp3 हम लोग ले रहे हैं, एल्काइल में sp3 होता है, तो अपना sp2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज उतना स्टेबल नहीं होगा कार्बोकेटाइन जितना sp3 वाला होता है। सारे ही सही लग रहे हैं, तो फोर्थ हमारा आंसर आएगा। 32 हमारा आया है BDC से, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। हमारे को क्या दिया है? PHN2+, है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। साथ में डाइल्यूट NaOH दिया है, मतलब हमारा वीक बेसिक मीडियम है, वीक बेसिक मीडियम है ना। अब हमारे को बोला है क्या है कि भाई साहब होगा क्या? OH है और इधर CH3, तो ये प्लस एम लगाएगा और ये हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा, दोनों एक्टिवेटिंग है, बट OH इज मोर एक्टिवेटिंग, ठीक है, OH इज मोर एक्टिवेटिंग। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? OH के अकॉर्डिंग, या तो OH के ऑर्थो पर या पैरा पर, तो ऑर्थो सिर्फ एक ही है, वहां पर हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो यहां पर मेरा इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट हो जाएगा, मतलब N डबल बॉन्ड एंड PH। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? आंसर शुड बी सेकंड। 33 पेपर काफी थ्योरेटिकल पेपर, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, टाइम कंज्यूम भी नहीं हो रहा। 33 वेरी इजी, वेरी इजी। क्या हो रहा है इसमें? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, क्योंकि हमें कार्बोनिल कंपाउंड दिया है, एसिटाल्डिहाइड, डाइल्यूट NaOH डाला, मतलब OH माइनस है हमारे पास, है ना, सॉरी, डाइल्यूट NaOH तो डाला है, ठीक है, बट इन्होंने क्या दिया है? HCN भी दिया है साथ में, HCN डाइल्यूट NaOH है बट HCN भी है, तो HCN में Cn माइनस हमारा क्या होगा? Cn माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, तो Cn माइनस आएगा, यहाँ अटैक करेगा, CH3 COH H और Cn। फिर हाइड्रोलिसिस किया है, हाइड्रोलिसिस करने से क्या होता है? हाइड्रोलिसिस करने सिंपल है, हमारा Cn है जो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसा बनेगा, और ये ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, तो पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स मिलेंगे हमारे को, तो ओनली वन आइसोमर नहीं मिलेगा, पेयर ऑफ एनेंशियोमर मिलेंगे, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, तो फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। 34 में क्या बोला है? ये 34 एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन होता है, जिसमें ये अपना फास्फोरस लाइट से रिएक्शन होता है। इसमें क्या बनता है? एल्कीन बनता है। मैं तो बच्चों को इस रिएक्शन को ऐसे पढ़ाता हूँ कि क्या करना होता है हमें, ये डबल बॉन्ड O है ना, और इधर क्या है? PH3
P डबल बॉन्ड CH3CH2CH3। मैं क्या बोलता हूं बच्चों को कि इस डबल बॉन्ड को इस ऑक्सीजन से साथ कनेक्ट कर दो, मतलब ऐसा कुछ बना दो। एल्कीन बनता है इस रिएक्शन में, हमें ये पता होना चाहिए इस रिएक्शन में एल्कीन बनता है। अब एल्कीन बनेगा तो ऐसा एल्कीन बनेगा। अब एल्कीन क्या है, दोनों तरह से बन सकते हैं। देखो प्रोडक्ट हमारे को PH3 P डबल बॉन्ड ये साइड प्रोडक्ट मिलेगा। अब एल्कीन दोनों तरह से बन सकते हैं, सिस भी ट्रांस भी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि दोनों CH3 सेम साइड रहने चाहिए, अपोजिट साइड रहने चाहिए। तो हमारे बोथ आंसर आएंगे, क्योंकि हम लोग इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में भी ऐसा नहीं देखते। मैं तो खैर मैकेनिज्म बताता नहीं हूँ, डायरेक्ट बता देता हूँ, इससे आंसर आ जाता है हमारा। 35, लीचिंग द सिल्वर एंड गोल्ड मेटल साइनाइड। अच्छा, लीचिंग प्रोसेस के बारे में, जो मैक आर्थर प्रोसेस होता है हम लोग पढ़ते हैं मेटलर्जी में, उसमें होता क्या है लीचिंग में। देखो एक्चुअल में रिएक्शन देखें हम लोग तो फाइनली हमारा गोल्ड या सिल्वर का क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो पूछा है कि इसमें होता क्या है। एक तो देखो गोल्ड सिल्वर थे, Ag या Au, हम यहाँ पर Ag को ले रहे तो Ag की बात कर लेते। पहले Ag था, फिर वो कॉम्प्लेक्स बन गया, तो Ag पहले 0 में था, अब कॉम्प्लेक्स में Ag+1 में आ गया। तो ऑक्सीडेशन होता है, हाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, फर्स्ट सही है। सेकंड बोला कॉम्प्लेक्सेशन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो कॉम्प्लेक्सेशन भी बोलेंगे। रिडक्शन तो नहीं हो रहा हमारा, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब हमारा आंसर एक्चुअल आंसर होगा फोर्थ। 36 काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा दिमाग लगाएं। हमें बोला है गिवन है एक्स, एक्स से हमारा बन रहा है प्रोडक्ट, और बोला है रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। अब 0.01 से ये 0.0025 बन रहा है, तो देखो 0.01 का हाफ, फिर 0.01 का भी हाफ, ये इसके इक्वल है। तुम देखोगे तो 2 हाफ लाइफ हो गया है, ठीक है, 1 हाफ लाइफ देन वन अनदर हाफ लाइफ, तो ऐसा हो गया है। तो और टाइम कितना लिया है, 0.01 से 0.0025 आने में 40 मिनट। तो हम यहां से क्या बोलेंगे, 2 हाफ लाइफ लिया है तो टी हाफ कितना है, 20 मिनट। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि भैया पहले 0.01 था, फिर 0.01/2 हुआ, फिर 0.01/4, जो कि 0.0025 के इक्वल है। यहां पर 20 मिनट, यहां पर 20 मिनट, पूरा टाइम 40 मिनट लिया है। तो अब बोला है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है ना। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के एक्स का कंसेंट्रेशन उस टाइम पर। के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, और एक्स कितना है, एक्स तो हमें पता ही है, एक्स 0.01। मतलब 0.01 क्यों लिया, क्योंकि इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बोला, स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन कितना था, 0.693 अपॉन टी हाफ बोले तो 20 मिनट्स इंटू 0.01। सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, 37 में ये क्वेश्चन किससे है, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बनाने। इन जनरल फर्स्ट ऑप्शन इज इन जनरल एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड वेयर इज डेल्टा एच एंड डेल्टा इज नेगेटिव। तो देखो हम लोग तो हमेशा ऐसे बोलते हैं एड्सॉर्प्शन में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और एंट्रोपी भी नेगेटिव होती है, दोनों ही चीजें हम लोग बोलते हैं। एड्सॉर्प्शन में अगर एड्सॉर्प्शन की थर्मोडाइनमिक्स हम लोग देखें, डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है, डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है। ठीक है, जनरली ऐसा बोला जाता है। फर्स्ट तो करेक्ट है। सेकंड, केमिस ऑप्शन इज मोर स्पेसिफिक देन फिजिक्स ऑप्शन। सही बात है, डायरेक्ट लिखाते हैं, थ्योरी का पॉइंट है। केमिस ऑप्शन बहुत स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं किसी के ऊपर भी किसी का भी एड्सॉर्प्शन करा दो, नहीं, करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड, अमंग कॉमन प्रोटेक्टिव कॉलोइड्स जिलेटिन हैज लीस्ट गोल्ड नंबर 10 प्रोटेक्टिव पावर। सही बात है ये भी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बोला है इफ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस देन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस। तो ये इनकरेक्ट लग रहा है। क्यों, कि अगर हम बोलते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज नहीं होता है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ने से। ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा हमारा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। तो फोर्थ इज रॉन्ग। हाँ 38 क्या बोला है, द रिलेटिव ऑर्डर
और फॉलोइंग कंपाउंड विद CH3 MgBr इन THF क्या होगा? तो देखो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है CH3-। अब ऑर्डर देखना है, ऑर्डर हमें पता होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का सबसे ज्यादा होता है, फॉर्मेल स्पेलिंग अच्छे से लिख देता हूं मैं। हम बोलते हैं सबसे ज्यादा ऑर्डर फॉर्मेल्डिहाइड का होता है, उसके बाद कोई भी एनी एल्डिहाइड, देन लास्ट में हम लोग बोलते हैं कीटोन। फॉर्मेल्डिहाइड का सबसे ज्यादा है, मतलब थर्ड वाले का सबसे ज्यादा होगा, देन एनी एल्डिहाइड मतलब सेकंड, थर्ड और सेकंड तो हमें पता चल गया, देन फिर कीटोन। अब कीटोन में हमें देखना है कि कीटोन में किसका ऑर्डर ज्यादा होगा, एसीटोन का या फिर फोर्थ वाले का। तो हम बोलेंगे कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग जाए तो हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा साइक्लिक कंपाउंड होगा उसमें डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा कार्बन लगे हैं, ठीक है, तो ज्यादा उस पर डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट करेंगे। आ, तो हम लोग यहां से बोलेंगे कि फोर्थ वाले का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा फर्स्ट वाले से। बाकी थर्ड और सेकंड अगर स्टार्टिंग के दो पता है तो भी हम लोग तो आंसर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला, द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इनटू मेटाक्लोरोबेंजोइक है ना। तो देखो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट बेंजीन है, मैं ना बिल्कुल जल्दी जल्दी बता दूंगा। बेंजीन है, पहले स्टेप में हमने जो डाला ना वो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन किया है तो हमारे को CH2CH3 मिलेगा। सेकंड में क्लोरीनेशन किया है तो पैरा पर क्लोरीनेशन हो जाएगा। थर्ड में KMnO4 डाला है तो ये मिलेगा। क्या हमें मिला? हमारा आंसर नहीं मिला, फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड बेंजीन था, ये COHCl AlCl3 डाला तो ये मिलेगा। फिर क्लोरीनेशन किया है तो मेटा पर मिलेगा क्लोरीनेशन, क्यों? क्योंकि CH2 डीएक्टिवेटिंग है। फिर ऑक्सीडेशन किया है तो हमारा एल्डिहाइड है, ऑक्सीडाइज होके चला जाएगा। क्या हमें मिल गया? यस, हमारा आंसर तो आ गया सेकंड। थर्ड एक और देख लेते हैं, आंसर तो आ गया बट और देख लेते हैं। क्लोरीनेशन कर रहे हैं फर्स्ट वाले में तो Cl लग जाएगा। फिर उसके बाद एल्काइलेशन कर रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो Cl इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो पैरा पे लग जाएगा। फिर KMnO4 डाल रहे तो अगेन फर्स्ट जैसा ही हुआ है, यहाँ COH यहाँ Cl नहीं है आंसर। ऐसा हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही हम लोग नेक्स्ट वाले में करें तो उसमें असाइलेशन वगैरह होगा बट उसमें जो हमारा आंसर है वो नहीं मिलेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला है, द रिएजेंट ए फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन वुड बी। ए क्या डालूं मैं कि ऐसा बन जाए? तो देखो हमारे पास ये दिया है, हमारे को ने एक कीटोन दिया है और ऐसा दिया है। अब ए क्या डालूं NaOH के साथ कि हमारे को ना इसमें तो आई थिंक इसको थोड़ा ऐसा लिख देते ताकि थोड़ा आइडिया ज्यादा लगेगा। ऐसा यहाँ पर है ना। अब हमारे पास हुआ क्या है, OH है ना, कार्बन भी एक्स्ट्रा लग गया है। तो हम लोग क्या करें, हमें थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। यहाँ पर तो है ना रिएक्शन पता है क्या हो रहा है, यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है एल्डॉल। एल्डॉल ये कर रहे हैं लोग। एल्डॉल में हमारे पास कार्बन देखो, एल्डॉल होगा, एल्डॉल में एल्डॉल कंडेंसेशन नहीं हो रहा है, एल्डॉल हो रहा है ओनली। कंडेंसेशन तब होता है जब हीट करते हैं। यहाँ पे कार्बन देखो 1 2 3 4, यहाँ पर कार्बन देखो 1 2 3 4 5, मतलब एक कार्बन एक्स्ट्रा आ रहा है बस एल्डॉल में, एक कार्बन चाहिए बस। तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाले ऑप्शन में एल्डॉल करा ना, हमारा आंसर आ जाएगा। एक कार्बन एक्स्ट्रा उसी में है तो मुझे आंसर मिल जाएगा मेरा। एल्डॉल क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर अल्फा H है। 41 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री। इनकरेक्ट बताना है हमें। फर्स्ट, हायर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस मोर विल बी द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑन सॉलिड सरफेस। जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा गैस का, उसके लिक्विफाई होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, तो इजीली वो एड्सॉर्ब हो जाएगी सॉलिड सरफेस पे। बताया गया होगा तुम्हें थ्योरी में। फर्स्ट इज ट्रू। सेकंड, फ्रेंडलीज एड्सॉर्प्शन आइसोटोप फेल्स एट, ये सही बात है। फ्रेंडलीज आइसोथर्म के हम लोग ड्रॉबैक्स में पढ़ते हैं इस बात को, थ्योरी में लिखवाया गया होगा तुम्हें पॉइंट। थर्ड, longer the length of hydrophobic chain smaller the value of CMC, critical missile concentration पढ़ाई गई होगी। This is also true. Fourth, gives free energy of adsorption is positive at the beginning of adsorption, नहीं beginning of adsorption में positive है, मतलब
फिजिबल नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बोथ आर नेगेटिव, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। अब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कैसा क्या जा रहा है, हम लोग सर्टेनली बोल नहीं सकते ना, तो फॉल्स हो जाएगा। तो फोर्थ ये हमारा आंसर हो गया। 42, 42 में देखें हम लोग, क्वेश्चन है हमारा केमिकल काइनेटिक्स से, अच्छा दिख रहा है क्वेश्चन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करिए, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इफ पी नॉट इज इनिशियल एंड पी टी इज द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर एट टाइम टी। ओके, देखिए हमें ए गैस दिया है, कन्वर्ट होता है बी गैस में, और फिर वो सी सॉलिड में कन्वर्ट होता है। इनिशियल प्रेशर इज पी नॉट, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, इनिशियल प्रेशर इज पी नॉट एट टाइम टी। पी नॉट में से मान लीजिए एक्स चला गया तो इधर बना 2x, और इसको तो कंसिडर करना ही नहीं है क्योंकि ये तो सॉलिड है। अब आफ्टर एट टाइम टी ये है, एट टाइम इन्फिनिटी पर क्या हो रहा, पी नॉट माइनस पी नॉट पूरा खत्म हो जाएगा और ये 2 पी नॉट बनेगा। तो देखिए हमें क्या पता है, हमें क्या पता चला है, यहाँ से हमें पता चला है टी इक्वल टू 0 पर प्रेशर है पी नॉट टोटल, टी इक्वल टू टी टाइम पर है पी नॉट प्लस एक्स एंड दैट इज पी टी। ओके, एंड टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर कितना है 2 पी नॉट। अब हमें फार्मूला क्या पता है, के टी इक्वल टू एल एन पी इन्फिनिटी माइनस पी नॉट अपन पी इन्फिनिटी माइनस पी टी, ये हमें पता है। ओ, सही लिखा है कि हाँ, के टी, के का वैल्यू पता लगाना है तो 1 अपॉन टी, पी इन्फी बोले तो 2 पी नॉट माइनस पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टी। तो आंसर शुड बी सेकेंड। थोड़ा सा लॉजिकल था, बाकी इजी था, अगर आपने अच्छे से करे हैं नोट्स रिवाइज तो हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन दिस इज इक्वल टू दिस ऐसा दिया है ना। तो हम लोग तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, लॉग माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू लॉग डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 0.3 को तो log 2 लिख सकते हैं, है ना, वे नेगेटिव साइन इंडिकेट द डिसअपियरेंस, ठीक है हमें पता है। तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 डी बी बाई डी टी ऐसा लिख दिया। तो x रेशो y कितना होगा ये पता लगाना है ना, तो माइनस डी ए बाई डी टी इधर 2 डी टी इक्वल टू डी बी बाई डी टी। तो यहाँ पर तो वही चीज लिखी जाती है ना जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो, तो ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट x है और यहाँ पर 1 लिखा है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट y है, तो x रेशो y क्या आएगा 2:1, सिंपल, सेकंड आंसर। नाउ 44 में क्या बोला है, द डिसइंटीग्रेशन रेट कांस्टेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ रेडियोएक्टिव फास्फोरस इनटू सिलिकॉन इज दिस। कांस्टेंट दिया है हमें ना, के मान लेते हैं, वैसे तो उसमें लैम्बडा बोलते हैं, लैम्बडा मान लेते हैं 3.85 इंटू 10⁻⁻³ द टाइम being measured in the second, what fraction of original material will be left after 3 minutes? 3 मिनट बाद कितना बचेगा ये हमें बताना है ना। What fraction of original material will be left after 3 minutes ना, तो ये हम लोग कैसे पता लगाएंगे, तो हम लोग एक बार अगर चेक करें, देखो हम लोग हिट एंड ट्रायल करते हैं, अगर इसका टी हाफ निकाले, टी हाफ क्या होता है एल एन टू बाई लैम्बडा, एल एन टू इज 0.693 अपॉन लैम्बडा इज 3.85 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करो एक बार, देखो मैं सॉल्व करता हूँ, 0.693 डिवाइडेड बाय 3.85 और इंटू 1000, तो ये देखो ये यहाँ से आ रहा है 180 सेकेंड्स, मतलब हमारा तो सही बैठ गया लॉजिक, ये 180 सेकंड मतलब 3 मिनट, टी हाफ ही 3 मिनट है, टी हाफ का मतलब हाफ हो गया है, मतलब कितना बचेगा 1/2, मतलब सेकंड आंसर हो गया। हमें इसमें तो हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा नहीं दिया। 45 अगेन हमारा सरफेस केमिस्ट्री का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लायोफोबिक कॉलॉइड, ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करते हैं। लायोफोबिक कॉलॉइड डज नॉट प्रोड्यूस बेटर टिंडल इफेक्ट, ओके नहीं, ट्रू नहीं है। सेकेंड, लायोफोबिक कॉलॉइड मोर स्टेबल, नहीं, लायोफोबिक कॉलॉइड आर रिवर्स इरिवर्सिबल, यस। विस्कोसिटी, नहीं नहीं नहीं, थर्ड वाला सही होगा।
46। अब इंटीजर वाले क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, स्पेशल बात होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट स्पेशल क्या नहीं है, हमें 4 ऑप्शन नहीं देगा, हमें खुद से ही आंसर निकालना पड़ेगा। द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ये हमारे को एक रिएक्शन दिया है, कौन सा वाला रिएक्शन, रिमट इमान दिया है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, ऐसा स्टेप जिसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करे, एक्चुअली बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करे, वो स्टेप ही हमारा रेट डिटरमाइनिंग होता है। मैकेनिज्म पता है तो तुम्हें पता चलेगा, सेकंड आंसर आएगा। मतलब इंटीजर में 2 फिल करेंगे हम लोग। 47 में क्या है, बेंजीन रिंग बना है, इधर NH, इधर अगेन NH, C डबल बॉन्ड O, फिर ऐसा है ना, इससे कनेक्टेड है, फिर आई थिंक बेंजीन इसी से कनेक्टेड है, बस मैं अच्छे से बना देता हूँ। अब बोला है द नाइट्रेशन कहां से होगा, तो देखो इस बेंजीन रिंग से तो कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पर एक एक ये ग्रुप कनेक्टेड है जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है। इस बेंजीन रिंग से ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप, बट हमें एक्टिवेटिंग ऑर्डर प्लस एम का ऑर्डर पता होना चाहिए, क्या होता है NH2 NHR NR2, तो दिस इज NHR, जो कि NH2R से ज्यादा होता है, तो इसके अकॉर्डिंग काम होगा, मतलब या तो इसके ऑर्थो पर या इसके पैरा पर, मतलब फोर्थ वाला पोजीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फोर्थ पोजीशन है। 4 हम लोग फिल करेंगे किसमें, इंटीजर में। क्वेश्चन नंबर 48, क्या बोला है, क्या हो रहा है ये, मेजर प्रोडक्ट एट द एंड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हेलोजन आइटम प्रेजेंट इन द मेजर एंड प्रोडक्ट। ओके, तो देखो हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। हमें NO2 दिया है, नीचे भी NO2 दिया, पहले स्टेप में NH4 एसिड डाला है। NH4HS क्या करेगा, NH4HS इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस कर देगा, एक्चुअली सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है NH4HS, ठीक है। तुमने पढ़ा होगा ये सब चीजें, NH2 अमोनियम का सल्फाइड होगा, ये सब चीजें तुमने पढ़ी होगी। Na2S Na2S2 ये सब सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर ब्रोमीन वाटर डालते हैं, तो ब्रोमीन वाटर क्या करेगा, ब्रोमीन वाटर डाला है ना, तो ब्रोमीन वाटर इसके ऑर्थो और पैरा पर आ जाएगा, तो पैरा पर तो आ नहीं सकता, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा ब्रोमीन वाटर। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या डाला है, HNO2, HNO2 डाला है तो डायजोनियम बन जाएगा N2 प्लस, इधर Br और इधर आएगा NO2। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या डाला है, CuBr ना, CuBr डाला, सैंड में रिएक्शन होगा तो एक और Br आ जाएगा, Br और ये Br और नीचे NO2। नेक्स्ट स्टेप में क्या डाला है, SnHCl अगेन हमारे को क्या देगा, SnHCl रिड्यूस करेगा, NH2 में कन्वर्ट कर देगा, 3 जगह तो हमारे Br है ही। फिर Br2 वाटर डाला है, Br2 वाटर अगेन इस NH2 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो ऑर्थो पैरा पर देगा, तो 2 ऑर्थो पर दे देगा, तो कितने हुए टोटल, 1 2 3 4 5। अच्छा क्वेश्चन था, तो हम बोलेंगे 5 हेलोजन होंगे लास्ट में। हाँ 49 में क्या बोला है, द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ग्राफ हमें दिया है, तिहाफ क्या होगा, तो देखो सेकेंड ऑर्डर में हमें पता है 1/C0 माइनस 1/CT इक्वल टू KT, सही लिखा है क्या मैंने सेकेंड ऑर्डर के लिए, चलिए कोई बात नहीं। या फिर एक चीज हमें पता है सेकेंड ऑर्डर में, TF इक्वल टू 1/KC0, ये तो हमें पता है, ये TF इक्वल टू KC0 होता है ना। अब पूछा है T हाफ क्या होगा, है ना। T हाफ इक्वल टू होता है KC0, ये चीज क्या है, 1/C0 माइनस 1/CT इक्वल टू KT। अगर हम लोग इसको देखें तो अगर हम लोग ग्राफ को देखें तो ग्राफ क्या है, C0 माइनस CT/CT इक्वल टू, है ना, मतलब ग्राफ का स्लोप 1 है, मतलब y बाय एक्स इक्वल टू 1 है ना, इक्वल टू
टी आ रहा है और यहाँ पर जो स्लोप है वो 1 है और ओरिजिन से पास हो रहा है, ये स्लोप है यहाँ पर कोई, वो कितना है 1 है। अब स्लोप क्या होगा ग्राफ का, ये ग्राफ जिसके बीच में बना है उसके अकॉर्डिंग हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। तो देखो हम लोग इस इक्वेशन को देखते हैं, तो सी नॉट इंटू सी टी विथ सी टी माइनस सी नॉट इक्वल टू के टी, है ना। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, इसमें पहले ये आना चाहिए, है ना, 1/ct माइनस 1/c0, तो यह आएगा c0 माइनस सी टी इक्वल टू के टी। चलिए अब हम लोगों को क्या लिखना है, अब देखो यहां से क्या आया, c0 माइनस सी टी अपॉन सी टी इक्वल टू के c0 इंटू टी। तो ये इस इक्वेशन में जो स्लोप है वो के सी नॉट है, तो के सी नॉट हमारा स्लोप है वो 1 है, 1 होना चाहिए क्योंकि ग्राफ के अकॉर्डिंग 1 है। टी हाफ क्या होता है 1/k0, तो टी हाफ भी कितना आ गया 1, टी हाफ भी हमारा 1 आ गया है। अब 1 हमारा मिनट आया है क्योंकि जो y एक्स एक्सिस पर टी था वो मिनट में था, मतलब ये 1 मिनट आया, ऑप्शन सेकंड में दिए हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए थर्ड का 60 सेकंड। एक्चुअली देखो मेरे पास जिस पेपर को देख के मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसमें ऑप्शन लिखे हैं, बट इंटीजर में हमें अगर फिल करना पड़ेगा तो टी हाफ 1 फिल करेंगे, ठीक है। चलिए 50 क्वेश्चन, टू सब्सटेंसेस का टी हाफ दे रखा है, एक का टी हाफ दे रखा है 5, एक का टी हाफ दे रखा है 15, आर टेकन इन सच ए वे दैट इनिशियली द टाइम आफ्टर विच बोथ द कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल, किस टाइम के बाद दोनों ही कंसेंट्रेशन इक्वल होगी। तो देखो ए और बी का जो रेशियो है ना वो 4 है। सपोज करो ए अगर 100 लिया जाता है या फिर ए अगर 400 लेते हैं तो बी को 100 लेना पड़ेगा। अब 5 मिनट बाद ये 200 हो जाता है ए, क्योंकि ए का टी हाफ 5 है, बी का टी हाफ 15 है बी का। फिर अगेन 5 मिनट बाद ये 100 हो जाता है, अगेन 5 मिनट बाद ये 50 हो जाता है, 5 5 5, और ये 50 मिनट बाद ही 50 हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसका टी हाफ 15 है, तो कितने टाइम के बाद इनकी कंसेंट्रेशन इक्वल होगी 15 मिनट के बाद। सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा 50 का आंसर क्या आ जाएगा 15।